नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा, चार धाम यात्रा की। यह यात्रा न केवल भक्तों को भगवान के करीब ले जाती है, बल्कि उनके मन और आत्मा को एक अद्भुत शांति भी प्रदान करती है। चार धाम यात्रा के चार पड़ाव हैं: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। आइए इस यात्रा के हर पड़ाव को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह यात्रा इतनी खास क्यों है। चार धामों में सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। यह धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सृष्टि के पालनहार का पवित्र निवास माना जाता है। बद्रीनाथ धाम आदिकाल से ही श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार रहा है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक प्रचलित कहावत है, जो आए बद्री वह न आए उदरी। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे अगले जन्म में गर्भ धारण नहीं करना पड़ता। यह धाम संसार से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट दीपावली के अगले दिन यानी शीतकाल में भैया दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगले 6 महीनों तक मंदिर बंद रहता है। कपाट खुलने की तिथि अप्रैल और मई के बीच निर्धारित की जाती है, जो हर साल वसंत पंचमी के दिन नरेंद्रनगर राजमहल से घोषित की जाती है। उत्तर भारत में छोटी चार धाम यात्रा भी अत्यधिक लोकप्रिय है। इसमें श्रद्धालु सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। यहां से जल भरकर वे केदारनाथ धाम जाते हैं, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं। केदारनाथ के दर्शन के बाद भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, जहां भगवान विष्णु के दर्शन कर वे अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। यह यात्रा चारों धामों के दर्शन का पुण्य फल देती है और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। गंगोत्री वह स्थान है जहां मां गंगा मूर्ति रूप में विराजमान है। हालांकि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर है, लेकिन गंगोत्री मंदिर का वातावरण बेहद पवित्र और शांति से भरपूर होता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा का दर्शन उनके सभी पापों को हर लेता है। यमुनोत्री मां यमुना को समर्पित तीर्थ है। यह स्थल पर्वतीय शिखरों के बीच स्थित है और यहाँ के गर्म पानी के झरने सूर्यकुंड विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। मां यमुना के दर्शन से भक्तों को भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ यात्रा का सबसे ऊंचाई पर स्थित तीर्थ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3044 मीटर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस धाम के निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग को मोक्ष का द्वार माना गया है। जगन्नाथ पुरी चार धाम यात्रा का दूसरा धाम है। यह तीर्थ ओडिशा राज्य के पुरी नामक स्थान पर समुद्र किनारे स्थित है। यह धाम वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहां भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ यात्रा है, जो हर वर्ष भव्यता से आयोजित की जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के विग्रहों को विशाल रथों पर बिठाकर मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। चार धाम यात्रा का चौथा और अंतिम तीर्थ द्वारिका है, जो गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित है। यह नगरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित की थी। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद असली द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। वर्तमान समय में द्वारिका के बेट द्वारका और गोमती द्वारका नामक 2 प्रमुख अवशेष शेष हैं। गोमती द्वारका में एक पवित्र गोमती तालाब है, जिसके ऊपर नवघाट नामक घाट स्थित है। यह स्थान धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारिका में हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं। यह त्योहार यहाँ विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जो श्रद्धालुओं को भक्ति और आनंद से भर देता है। चार धाम यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। भक्त सबसे पहले बद्रीनाथ धाम जाते हैं, जहां वे गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के तीर्थों का दर्शन करते हैं। इसके बाद वे जगन्नाथपुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात रामेश्वरम जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। अंत में द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं।
चार धाम यात्रा के संबंध में एक अद्भुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार समय समय पर इन चार धामों में अलग अलग कार्यों के लिए आते हैं। रामेश्वरम में वे स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और द्वारिका में विश्राम करते हैं। यह मान्यता इन चार धामों को न केवल तीर्थ यात्रा का केंद्र बनाती है, बल्कि भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक भी है। चार धाम यात्रा हर भक्त के लिए न केवल एक शारीरिक यात्रा होती है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, इन चार धामों की यात्रा सनातन धर्म की आस्था और परंपरा का जीवंत प्रमाण है। यह यात्रा भक्तों को भौतिक जीवन से आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। चाहे वह गंगा यमुना के पवित्र जल का अनुभव हो, केदारनाथ में शिव का ज्योतिर्लिंग दर्शन हो या जगन्नाथपुरी में कृष्ण के रथ की झलक, हर पड़ाव भक्त के जीवन में एक नई ऊर्जा और आस्था का संचार करता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि इसे बनाने में मेहनत लगी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।